चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आपका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 फॉर वीक नंबर 3। आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक जो कवर किए वो थे रिग्रेशन एनालिसिस के। आज हम लोगों ने जो टॉपिक करना है न्यू वो है जब हमने दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को चेक करना होता है तब हम लोग कोरिलेशन जो है उसको निकालते हैं। व्हाट इज द कोरिलेशन? कोरिलेशन बेसिकली दो वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ होती है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप क्या होते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन क्या होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोगों को कोरिलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। कोरिलेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी वेरी फर्स्ट लाइन जो मैंने एग्जांपल दी है आपको। व्हाट हैपेंस टू स्वेटर सेल्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज होता है सीजन वाइज, तो आपको पता है कि जो वार्म क्लॉथ्स होते हैं उनकी सेल कम हो जाती है। सो ये बेसिकली क्या है, दो वेरिएबल के दरमियान में एक रिलेशन है कि एक के इंक्रीज होने से अगर दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो इनकी स्ट्रेंथ क्या है, बेसिकली कितने लेवल की स्ट्रेंथ है वो चेक करना हमारे पास कोरिलेशन की है। यानी दो वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ चेक करना, कितने परसेंट स्ट्रेंथ है, बहुत वीक रिलेशनशिप है या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। देन सेकेंड एग्जाम्पल है आइसक्रीम सेल्स वर्सेस टेम्परेचर। कि आइसक्रीम की जो सेल होती है और उसकी सेल पर जब टेम्परेचर इफेक्ट करता है, आपको पता जैसे जैसे गर्मी इंक्रीज होती है, समर सीजन आता है, आइसक्रीम की सेल ज्यादा हो जाती है। जैसे जैसे सर्दियों का सीजन आता है, विंटर सीजन होता है, तो आइसक्रीम की सेल्स कम हो जाती है। तो इस तरह से भी आपने देखा कि दो वेरिएबल के दरमियान में एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है और उसको हमें डिटरमिन करना है, उनकी स्ट्रेंथ को डिटरमिन करना है बाय यूजिंग द कोरिलेशन। नीचे लिखा भी हुआ है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन देम, कि इन दोनों के दरमियान में एसोसिएशन की स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है। विच वन ऑफ दीज टू इज स्ट्रोंगर, इन दोनों में से कौन से रिलेशन स्ट्रोंगर है और कौन सा रिलेशन जो है वो वीक है, इसको क्वांटिफाई करना है तो हम लोग यूज करेंगे कोरिलेशन को। तो आपको समझ आ गई होगी कि कोरिलेशन की जरूरत क्यों हमें पड़ती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोरिलेशन? कोरिलेशन बेसिकली होता क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ एसोसिएशन। ये बेसिकली एसोसिएशन या रिलेशन जो है उसको मेजर करने का एक टूल है जिसको हम कहते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन बेसिकली लीनियर कोरिलेशन हम यूज करते हैं, लीनियर एसोसिएशन को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला दो तरह के दिए गए हैं, आप दोनों फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हो। पीछे आप लोगों ने जो पढ़ा जो बी निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, उससे मिलता जुलता फॉर्मूला जरा देखें आप लोग। मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, लुक एट दिस। ये आप लोगों के पास फॉर्मूला है इसका, ओके। हम लोग कोरिलेशन तो हमेशा स्मॉल आर से शो करेंगे, सैंपल कोरिलेशन इसको कहते हैं। मैं टाइप करके आपको बता रही हूँ, ये देखें, आर को कहा जाता है सैंपल कोरिलेशन और आर का जो पॉपुलेशन कोरिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं रो, आर एच ओ रो। रो को हम बोलते हैं पॉपुलेशन कोरिलेशन। ये डिफरेंस है दोनों में। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, सैंपल कोरिलेशन करना है, आप लोगों ने पॉपुलेशन कोरिलेशन नहीं करना है। तो आप लोग सैंपल कोरिलेशन करेंगे। अब आर हम लोग कैसे निकालते हैं? आर के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कि आप एन, सबसे पहले यहाँ पर एन लिखते हैं, फिर उसके बाद सम, यानी जो आपका समीशन होता है उसको यहाँ पे आपको समीशन नजर आ रहा होगा, मैं इसी से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वेट अ मिनट। तो आप लोगों को ये नजर आ रहा फॉर्मूला, ये देखें, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। आपकी कोरिलेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? दिस वन, जिसमें क्या कहा जाता है कि न्यूमरेटर में हम लोग कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई रखें और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। यानी अगर हम दो वेरिएबल के दरमियान में रिलेशन चेक कर रहे हैं और दोनों वेरिएबल का नाम है, एक वेरिएबल एक्स है दूसरा वेरिएबल वाई है,
तो उन दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन पे अगर हम डिवाइड कर दें दोनों वेरिएबल की कोरिलेशन को या कोवेरिएंस, टर्म को कोवेरिएंस कहते हैं बेसिकली, जिसमें आप एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से प्रोडक्ट जो है उसको निकालते हो। सो कोवेरिएंस को उसके स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर दिया जाए तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है कोरिलेशन निकालने का। और कोरिलेशन का दूसरा फॉर्मूला जो आपने यूजुअली यूज करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो ये है, जिसमें लिखा हुआ है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। न्यूमरेटर इसका सेम होगा जैसे आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट स्लोप निकालने के लिए होता है। तो कोरिलेशन का और रिग्रेशन कोएफिशिएंट का न्यूमरेटर आपका सेम होता है। डिनोमिनेटर में बस एक चेंज होता है आपके रिग्रेशन कोएफिशिएंट में, क्योंकि हम लोग जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके वेरिएंस से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक कंसीडर नहीं होगा, यहाँ पे दोनों वेरिएबल होंगे इंटरडिपेंडेंट होंगे। तो इसीलिए दोनों वेरिएबल के वेरिएंसेस, दोनों वेरिएबल के स्टैंडर्ड डेविएशन से हम लोग जब डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोरिलेशन। बस ये डिफरेंस है आप लोग के रिग्रेशन कोएफिशिएंट में और कोरिलेशन के फॉर्मूले में। अब आप लोग मुझे एक बात बताएं, पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये हुसनैन को होना चाहिए आपकी मीटिंग में। ओके, एनीवन? किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो मुझसे कर सकते हैं। मैम यहाँ तक क्लियर है। ओके, आपको कोरिलेशन और रिग्रेशन की समझ आ रही है जो आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक आपने जितने भी लेक्चर्स में किए हैं। इसका मतलब आपको हर एक टॉपिक की समझ आ रही है। वेरी गुड। अच्छा, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, डू यू रिमेम्बर? असाइनमेंट के बारे में कुछ जिक्र नहीं आप लोग कर रहे, बट अबाउट दैट असाइनमेंट जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ कि आपके पास टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप क्या क्या होते हैं। आप लोगों के पास एक होता है टाइप रिलेशनशिप की लीनियर रिलेशनशिप, दूसरी टाइप होती है उसकी कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है, जिसमें ये तो हम लोगों ने लीनियर रिलेशन के बारे में आपके प्रीवियस लेक्चर्स में काफी ब्रीफली पढ़ लिया हुआ है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि लीनियर रिलेशन होता क्या है, और ये भी पढ़ा है कि स्कैटर डायग्राम में उसको प्लॉट कैसे किया जाता है, ये भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। तो लीनियर रिलेशन आप लोगों को पता होगा कि या तो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड की लाइन होती है या एक डिक्रीजिंग ट्रेंड की स्ट्रेट लाइन होती है, उसको हम लीनियर रिलेशन बोलते हैं। और दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, जिसमें से एक वेरिएबल जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है दूसरे वेरिएबल के ऊपर जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक तरह का रिलेशन होता है आपके पास कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। कर्वी लीनियर रिलेशनशिप में क्या होता है, आपके पास बेसिकली ग्राफ में एक कर्व ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। या तो ये इस तरह से अपवर्ड डाउनवर्ड जा रहा है, या फिर ये इस तरह से इंक्रीज होता हुआ एक कर्व बन रहा है। तो ये कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है। लेकिन हम लोग क्या स्टडी करते हैं, कोरिलेशन में और रिग्रेशन में लीनियर रिलेशन को स्टडी करते हैं, बिकॉज हम लोग समझते हैं लीनियर रिलेशन इज द बेस्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, या दो वेरिएबल के दरमियान में एसोसिएशन को आइडेंटिफाई करना हो तो हम लोग लीनियर रिलेशन को बेस्ट रिलेशन कंसीडर करते हैं। ओके जी, आपके टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिसमें लीनियर रिलेशन तो होते हैं, लेकिन दो वेरिएबल हमारे पास जो हमने सिलेक्ट किए होते हैं उनकी लीनियरिटी निकालने के लिए हमने ये चेक करना है आइदर दे आर स्ट्रांगली रिलेटेड टू ईच अदर और वीकली। मीन्स समटाइम्स ऐसा होता है हम जो दो वेरिएबल सिलेक्ट करते हैं जिनकी हमें एसोसिएशन को चेक करना होता है वो स्ट्रांगली रिलेटेड नहीं होते, या फिर वो बहुत ज्यादा वीकली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऐसा रिलेशन होता है उसमें जब आपके पास स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है उसका उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू से डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। या आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट आपका ग्राफ है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है, इसके इर्द गिर्द ये डॉटेड आपको ब्लू डॉट्स नजर आ रहे हैं। ये ब्लू डॉट्स आपको पता है क्या होती है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होती है। ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का आप देख रहे हो डिस्टेंस इस लाइन से
इस एस्टिमेटेड लाइन से कितना है, बहुत ही कम है, बहुत कम फासले पर है। जब आप लोगों का इस तरह से स्प्रेड हो, या आप कह सकते हो कि जब आप लोगों का एक्स और वाई के दरमियान में स्प्रेड बहुत ही कम हो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन से, या फैलाव बहुत ही कम हो ऑब्जर्व का एस्टिमेटेड वैल्यूज के साथ, तो वो आपके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशन कंसीडर होता है। आइदर वो आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो, इससे इफेक्ट नहीं होता, यानी रिलेशनशिप आप लोगों का पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, इस ये मैटर नहीं करता है। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों वेरिएबल के दरमियान में कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक रिलेशन है, ये हम लोगों ने चेक करना है कोरिलेशन में। अब आप लोग देख रहे हो, आपको ग्राफ में नजर आ रहा है कि एक लाइन दरमियान में ड्रॉ हुई है और जिसके इर्द गिर्द ये ब्लू डॉट्स हैं। ये ब्लू डॉट्स बेसिकली ऑब्जर्व्ड वैल्यूज शो कर रहे हैं इस एस्टिमेटेड लाइन के इर्द गिर्द जो प्लॉट किए गए हैं। तो जितना इन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन के जो डिफरेंस होगा या जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के दरमियान में, जितना कम होगा, जितना स्प्रेड कम होगा, वो आपके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशन कंसीडर होगा। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड वन ग्राफ पे, जो कि आपका वीक रिलेशनशिप लिखा हुआ है। इसे वीक रिलेशनशिप क्यों कहा जा रहा है? इसे वीक रिलेशनशिप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है उसका और उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, यानी ऐसे डाटा में स्प्रेड बहुत ज्यादा पाया जाता है, एक्स और वाई की वैल्यूज बहुत ज्यादा स्प्रेड पर होती हैं। तो इस तरह का रिलेशन जो होता है वो बेसिकली वीक रिलेशन होता है। जो आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा, आप लोग देखोगे उसकी उसमें कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा 60.60 से अबव आएगी, यानी 60% से अबव रिलेशन को हम लोग स्ट्रॉन्ग रिलेशन कंसीडर करते हैं। और जो आपका वीक रिलेशन होगा, आप देखोगे वो या तो 0.20 होगा, यानी 20, 30, 40% के दरमियान में लाई करेगा, जो आपका वीक रिलेशन होगा। तो जो वीक रिलेशन होता है उसको अगर आप लोग स्कैटर डायग्राम में प्लॉट करते हो, तो आप लोग हमेशा ऑब्जर्व करोगे कि उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और एस्टिमेटेड वैल्यूज के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, या वैल्यूज के दरमियान में स्प्रेड बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं वीक रिलेशनशिप। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन क्लास? नॉट टीचर। गुड। मैम अली और जैनम को ऐड कर दें। मैंने कर दिया। ओके, सो यहाँ पर चैट में आपके मैंने कर दिया, उनको एडमिट तो कर लिए, लेकिन एंटर सून। ओके, नाउ आप लोगों को मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन को शो हो रहा है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में नो रिलेशनशिप, यानी पहला हम लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ा लीनियर रिलेशनशिप और कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। सेकेंड टाइप हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और वीक रिलेशनशिप। अब हम लोग देख रहे हैं नो रिलेशनशिप। नो रिलेशनशिप को पहले आपके वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नो रिलेशनशिप में क्या होता है, एक्स और वाई का जब हम स्केटर डायग्राम को प्लॉट करते हैं, तो आपके पास जो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन होती है वो बिल्कुल स्टेशनरी होती है, उसमें ना ही कोई इंक्रीज पाया जा रहा होता है, ना ही कोई साइकिल नजर आ रहा होता है, ना ही कुछ डिक्रीज नजर आ रहा होता है, बिल्कुल स्टेशनरी लाइन है। इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसमें स्प्रेड जितना मर्जी हो, जितने मर्जी स्प्रेड इसका इस लाइन के करीब हो या बहुत ज्यादा दूर ऑब्जर्व वैल्यूज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग बेसिकली क्या चेक करते हैं कि आपके एक्स और वाई के दरमियान में रिलेशन को एग्जिस्ट करना चाहिए, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वो वीक रिलेशन हो, वो हम लोग बाद में चेक करते हैं। लेकिन अगर रिलेशनशिप ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी हम लोग फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मैं इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ। ईटिंग हैबिट्स का कैलकुलेटर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आपको पता है ना, आप आप मतलब आपको कितनी भूख लगती है, कितनी मिकदार में आप खाना खाते हो, तो इसका आपके कैलकुलेटर के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर कोई पर्सन कैलकुलेटर का आपकी ईटिंग हैबिट्स के साथ कनेक्शन बनाकर तो उसकी रिग्रेशन लाइन को फाइंड करेगा, तो आप देख सकते हो कि उसमें इस तरह का स्टेशनरी पॉइंट बन जाएगा। उसमें कोई भी ट्रेंडिंग आपको नजर नहीं आएगी, कोई साइकिल आपको नजर नहीं आएगा, कोई कर्व आपको नजर नहीं आएगा, कोई लीनियरिटी आपको नजर नहीं आएगी।
तो जब आप लोगों के ऐसे दो वेरिएबल जिसके दरमियान में रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी अगर आप लोग एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन निकालते हो तो आपके पास ये स्टेशनरी लाइन बन जाती है। तो ऐसे टाइप के रिलेशन को क्या कहते हैं कि आपके एक्स और वाई के दरमियान में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन क्या होती है, इसको जरा आप लोगों ने गौर से सुनना है। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन यानी एसोसिएशन की स्ट्रेंथ हम लोग चेक करने जा रहे हैं अपने आज के लेक्चर में। किस तरह से चेक करते हैं, जब आप लोग कोरिलेशन जीरो निकालते हो, यानी आप लोगों की कोरिलेशन जीरो आ जाती है, ये कोरिलेशन का फॉर्मूला यूज करने के बाद जो आपने वैल्यू निकाली है वो जीरो के इक्वल आती है, तो इसका मतलब है नो लीनियर एसोसिएशन, यानी दोनों के दरमियान में कोई लीनियरिटी नहीं है या कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। देन आप लोगों की अगर कोरिलेशन की वैल्यू 0 से लेके 0.25 के दरमियान में आती है, तो नेग्लिजिबल पॉजिटिव एसोसिएशन को कहा जा सकता है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव एसोसिएशन दोनों के दरमियान में पाई जाती है। जब कोरिलेशन की वैल्यू 0.25 से लेके 0.5 तक आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसे कहेंगे वीक पॉजिटिव एसोसिएशन। इसे पॉजिटिव भी क्यों कहा जा रहा है, आपको पता है कि मैंने आपको प्रीवियस ग्राफ में भी दिखाया, मैं आपको फिर दिखा देती हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चीज है। ये आप लोग देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में कि एक लाइन जो है अपवर्ड जा रही है और एक लाइन डाउनवर्ड जा रही है, यानी जब आपकी स्लोप यानी बी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उसको हम पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं, यानी एक्स और वाई के दरमियान में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है। इट मीन्स कि एक्स के इंक्रीज होने से वाई की वैल्यूज भी इंक्रीज होती हैं, या वाई की वैल्यू इंक्रीज होने से एक्स की वैल्यूज भी इंक्रीज होती हैं। तो इट डिपेंड्स कि डिपेंड वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। देन आप लोग देख रहे हो यहाँ पर लाइन आपकी डाउनवर्ड जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्स और वाई के दरमियान में नेगेटिव रिलेशन है, यानी एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले दी हुई है, मेरे ख्याल में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो जब आप लोगों के दोनों वेरिएबल इंटरडिपेंडेंट होते हैं और उनकी कोरिलेशन हम लोग निकालते हैं, अगर वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं तो आप उसको कहते हो कि आपका पॉजिटिव एसोसिएशन है दोनों वैल्यूज के दरमियान में। अब वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ये देखें, अगर 0 से लेके 0.25 के दरमियान में अगर वैल्यू को रिलेशन किया जाती है, यानी 25% वैल्यू आती है, तो आप लोग कह सकते हो कि नेग्लिजिबल पॉजिटिव एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है लेकिन बहुत ही कम है। देन कोरिलेशन अगर आपकी 0.25 से 0.5 के दरमियान में आ जाती है, यानी 50% तक आपकी कोरिलेशन आ जाती है, तो आप कह सकते हो कि वीक पॉजिटिव एसोसिएशन, यानी रिलेशन तो दोनों वेरिएबल के दरमियान में पॉजिटिव है लेकिन वीक है। देन आप लोग चेक करते हो, अगर कोरिलेशन की वैल्यू आपकी 0.5 से 0.75 के दरमियान में आ जाती है, तो आप इसे कह सकते हो मॉडरेट पॉजिटिव एसोसिएशन, यानी 75% तक हम कह सकते हैं कि मॉडरेट है और पॉजिटिव एसोसिएशन है। देन कोरिलेशन अगर ग्रेटर देन 0.75 आ जाए, अगर 0.75 से ग्रेटर कोरिलेशन आ रही है, तो हम उसे कह सकते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव में दोनों आपके कोरिलेशन में एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी आपकी कोरिलेशन नेगेटिव भी आ सकती है, आपकी कोरिलेशन पॉजिटिव भी आ सकती है। बस आप लोगों ने रेंजेस याद रखनी है कि अगर 0 से लेके 0.25 तक है तो नेग्लिजिबल है, अगर 0.25 से 5 तक है तो उसे हम वीक कह सकते हैं, अगर 0.5 से 0.75 है तो उसे हम कह सकते हैं मॉडरेट रिलेशन है, अगर 0.75 से ग्रेटर है तो उसे हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है बिटवीन द टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे ग्राफ नजर आ रहा है और ग्राफ में आपको ट्रेंड भी नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं स्कैटर जो है ना ग्राफ्स हैं, कुछ स्कैटर पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं और कुछ ट्रेंड्स भी इसमें नजर आ रहे हैं। यानी वेरी फर्स्ट आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कोरिलेशन R इज इक्वल्स टू 0। R इज इक्वल्स टू 0 में आप देख रहे हो कोई ट्रेंड आपको नजर नहीं आ रहा, कोई ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पर है, कोई आउटलायर यहाँ पर है, कोई ऑब्जर्व वैल्यूज दरमियान में कहीं इस तरह से स्प्रेड है, मिक्स आपकी मिक्सड अप हुए हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रही कि कुछ इंक्रीज हो रहा है या कुछ डिक्रीज हो रहा है या कोई कर्व ड्रा हो रहा है। सो इस तरह का जो स्प्रेड होता है वो हमें कोई मैसेज नहीं देता, कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं करता, तो ये क्या होता है, कोरिलेशन बिल्कुल जीरो होती है। देन आपका सेकेंड काइंड ऑफ स्प्रेड आपको नजर आ रहा है जिसमें R इज इक्वल टू -0.3 है, यानी जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव है लेकिन 0.3 है, कुछ लेवल पे एग्जिस्ट करती है। मैंने आपको बताया कि जब ये पॉइंट यानी 0.25 से अबव 0.5 तक जाएगी तो उसको हम कह सकते हैं वीक है। यहाँ पे रिलेशन तो आपका एग्जिस्ट कर रहा है, स्प्रेड भी आपको नजर आ रहा है, एक ट्रेंड बन रहा है,
बट स्प्रेड बहुत ज्यादा है, यानी डाउनवर्ड जा रही है आपकी जो डॉट्स हैं, लेकिन कुछ फासले पर है एक दूसरे से। तो ये आपके पास वीक कोरिलेशन है और नेगेटिव कोरिलेशन है। देन r इज इक्वल्स टू 0.5 आप देख रहे हो, आपको साफ नजर आ रहा है कुछ इंक्रीज हो रहा है, और आपको ये भी नजर आ रहा है कि स्प्रेड थोड़ा सा है इसमें, लेकिन ये मॉडरेट किस्म का स्प्रेड है, तो ये आपके पास क्या होगी, मॉडरेट कोरिलेशन होगी। देन आप लोग देख रहे हो r इज इक्वल्स टू -0.7, यहाँ पर डाउनवर्ड आपकी जो स्प्रेड जा रहा है, और कुछ आपका कंजेस्टेड टाइप का स्प्रेड है, यानी कुछ सिमटा हुआ सा आपका स्प्रेड है, तो वो आप लोगों के पास 0.7, और यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप आप लोग कह सकते हो कि एक एक्सटेंड तक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन आप देख सकते हो r इज इक्वल टू 0.9 में और r इज इक्वल टू 0.99 में, -0.99 में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डाउनवर्ड है और यहाँ पर आपकी अपवर्ड जा रही है, लेकिन यहाँ पर स्प्रेड बहुत ही कम है, लाइन के बिल्कुल करीब है ऑब्जर्व वैल्यूज। तो जब बिल्कुल कम स्प्रेड होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि कोरिलेशन वेरी स्ट्रॉन्ग है, 80 और 90% के दरमियान में लाई करती है। तो आप लोगों को कोरिलेशन की समझ आ चुकी है। ओके जी, एनी क्वेश्चन क्लास? यस अक्सा, जी एनी क्वेश्चन? आपकी तो वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही अक्सा। एनीवन एल्स? आप लोग क्वेश्चन करें मुझसे, जो भी क्वेश्चन करना है। यस, एनी क्वेश्चन? नेटवर्क थोड़ा सा अनस्टेबल है, अगर आप लोगों से माइक से बात नहीं की जा रही है तो आप लोग चैट में मुझसे क्वेश्चन करिए। ओके, आप लोग चैट में मुझसे क्वेश्चन कर लें जी, हरी अप। मैम ठीक है, क्लियर है ये तो टॉपिक। गुड, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिग्रेशन और कोरिलेशन का टॉपिक जैसे ही खत्म होता है हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी। तो मैंने आपको स्टार्ट करवाना है। सो आप लोगों की इसकी एक असाइनमेंट मुझे चाहिए, आप लोगों को मैंने एक असाइन किया है, फिर एक और असाइनमेंट मैं आप लोगों की इसकी रखूंगी असाइनमेंट को, यानी 2 असाइनमेंट आपकी इसकी रिग्रेशन की हो जाएंगी और कोरिलेशन की हो जाएंगी। देन आप लोगों को मैं जो है प्रोबेबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट कर दूंगी, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ कि आप लोग जो है मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो। आपकी आज की जो मीटिंग है यहाँ पे एंड हुई है, फिर इंशाल्लाह कल भी मैं आप लोगों की एक मीटिंग रखती हूँ मॉर्निंग में। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। फिर इस तरह से होगा कि मैं आपकी वीक में जो है ना 2 क्लासेस ले लिया करूँगी, वही क्लासेस में आपकी आपके यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया करूँगी। अगर किसी का नेट का प्रॉब्लम होता है, वो क्लास नहीं ले पाता है या कोई मिस कर देता है कुछ क्लास में, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी साथ में सुन सकता है। तो ये लेक्चर आपका रिकॉर्ड भी हो गया है, ये अपलोड भी हो जाएगा। इसी तरह से कल एक और लेक्चर लूंगी, उसमें आप लोग को मैं कोरिलेशन के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाऊंगी, फिर साथ में असाइनमेंट नंबर 2 असाइन कर दूंगी। ठीक है? ओके टीचर, ये आवाज बहुत कम आती है। आवाज अभी कम आ रही है क्योंकि नेटवर्क जो है ना वो थोड़ा सा अनस्टेबल है, वरना बाकी क्लासेस के साथ मेरी बहुत क्लियर मीटिंग रही है, आप यूट्यूब पे देख भी सकते हो मीटिंग्स। जी, यूट्यूब पे मैम आवाज क्लियर आएगी? हाँ, बहुत ही अच्छी आवाज आएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके टीचर। अच्छा जी, कल की क्लास आप लोग देखें, अगर मॉर्निंग में आप लोग मैनेज कर सकते हो तो मुझे बताते हैं, मैं 5 बजे की क्लास रख लेती हूँ, किसी को मसला नहीं होना चाहिए। वैसे 5 बजे क्लास लेके फौरन से सो जाएं, आराम करें आप लोग, क्या ख्याल है?